जय हिंद भाइयों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के कुछ एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि लोग लाखों रुपए में बेच रहे हैं और लोगों को उल्लू बनाने का एक बिज़नेस खोल रखा है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ भी बोल के ये 330 स्ट्रैटेजी या फिर आप ऐसा कह सकते हैं मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी बोल के लोगों को बेचते हैं और आजकल लोग उसमें फँस रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं। तो मैंने जो ये सीरीज़ शुरू किया है, इसमें मैं क्या करूँगा, आपको ऐसे-ऐसे स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा जिसके थ्रू आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, जिसमें रिस्क काफ़ी कम होता है और आपको बस अपने डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना है और ये बनेगा। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चार्ट मैंने खोल रखा है निफ्टी 50 का। अब 2 इंडिकेटर्स मैंने लगा रखे हैं। पहला है आपको 3 EMA। इसमें आपको क्या करना है, 3 EMA का लेंथ 3 में सेट करना है, स्मूथिंग लेंथ 3 में, और आपका लाइन 3 EMA का सेट करना है। स्टाइल आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ग्रीन को चूज़ किया है। विजिबिलिटी को ओके कर दीजिएगा जिसमें आपको ये दिख सके। नाउ जो 3 EMA का स्ट्रेटजी होता है उसमें क्या होता है, ये बिल्कुल ही चार्ट के साथ-साथ कैंडल के साथ-साथ प्लॉट होती है। दूसरा जो EMA आपको लगाना है वो होगा 30 का। 30 में भी सिमिलर आपको यही करना है। जैसे मैंने रेड लाइन लिया है, आप कोई सा भी लाइन ले सकते हो जो आपको विजिबल हो। इनपुट सेम लेंथ का 30, स्मूथिंग लेंथ 30, स्मूथिंग लाइन EMA। यहाँ पे ऐसे में होता है, आपको कन्वर्ट करके उसको EMA में कर लेना है ना। ओके, अब इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको टाइम फ्रेम याद रखना है। ये 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा काम करता है। इसको कहते हैं 330 स्ट्रैटेजी। आजकल लोगों ने इस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रखे हैं और अलग अलग नाम दे के लोगों को लूट रहे हैं और इसके लिए चार्जेस कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ जो हमारे जैसे भाई लोग हैं जो कि ट्रेडिंग में घुसे हैं कुछ छोटे से कैपिटल लेके कुछ इनकम जनरेट करने के लिए, ये सारी वीडियोस मैं उनके लिए बना रहा हूँ सो दैट उनको प्रॉफिट हो। अब इसमें वर्क कैसे करना है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये 20th की चार्ट है, तो आप देख रहे हैं ये जो 3 EMI जब भी 30 EMI को क्रॉस करती है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाती है। और जब आपको इस EMI के साथ आप काम करोगे तो आपको कैंडल्स पे भी ध्यान देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है, ये एक हैमर कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जनरेट कर दिया सिग्नल की बुलिश सिग्नल जनरेट किया। साथ ही जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है जो कि साथ साथ में आपको 3 EMI को नीचे से क्रॉस कर रही है 30 EMI को। तो आप आगे देखेंगे अच्छा ट्रेड आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है, जो कि जा रहा है आपका ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का एक ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ आप समझेंगे, जब भी आप टाइम फ्रेम को लार्ज स्केल पे देखेंगे तो ये उतना ही अच्छा काम करेगा आपके लिए, ठीक है। स्मॉल स्केल पे काम करता है, बट जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इसमें जनरेट कर सकें। तो जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने कहाँ एक पोजीशन बनाया है। तो आप देखिए 12 जनवरी का हम देखते हैं ट्रेड। यहाँ पे जब भी EMI के ऊपर कैंडल क्लोज होती है दैट मीन्स कि वो मूव करने वाली है, ठीक है। एक लाइन दूसरे लाइन को क्लोज करने वाली है। तो आप अब देख देखते हैं यहाँ पे देखिए 11 जनवरी को यहाँ मार्केट मूव किया है। तो यहाँ पे जो आपको ट्रेड मिल रहा है वो 21,550 के अप्रॉक्स मिला है। उसके बाद इसने नीचे की ओर मूव नहीं किया है। तो आप इसका कैपिटल को आप कम कैपिटल से आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं इसमें आप आराम से देख सकते हैं। आप सिमिलरली चलते जाइए, ये ट्रेड आपको यहाँ पे 22,000 तक गया है, ठीक है। देन जब यहाँ पे जैसे ही क्रॉस कर रहा है तो आप इस ट्रेड से निकल जाइए, कॉल के ट्रेड से। नाउ जब ये क्रॉस कर चुका है तो आप पुट के ट्रेड में आइए एंड देन होल्ड कीजिए। काफ़ी लंबा आपको ये देखिए टारगेट दे रहा है। नाउ इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, आपको BTST टाइप कॉल को नेक्स्ट डे के लिए नहीं लेके जाना है। कोशिश करना है कि सेम डे ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे उस पे तो आपको एक अच्छा मूव मिल जाएगा, अच्छा पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट सेम डे क्लोज करने से आपका जो थीटा डीके होता है वो उससे आप बच सकेंगे। नाउ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, हम बैक की चार्ट देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस कुछ डेज के चार्ट देखें तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्लोज क्रॉसओवर है। और जब भी कैंडल जो है वो बस आपके EMI के साथ साथ चलेगी, 3 EMI के साथ साथ। जहाँ उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर दे, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं नीचे क्लोज करना शुरू कर दे, तो फिर आप समझ जाइए कि ये एक क्रॉसओवर के चांसेस बना रही है। बट यहाँ हुआ नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसा होता है, क्रॉसओवर के चांसेस बनते हैं। तो जब भी आपको ऐसे ट्रेड मिलते हैं आप उसमें बने रह सकते हैं और शॉर्ट टर्म में आप 100-200 पॉइंट का एक प्रॉफिट बुक करके आराम से अर्न कर सकते हैं। किसी और की बातों में मत आइए, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे चैनल पे अच्छे खासे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें मैं सारे स्ट्रेटजीज़ आपको बता रहा हूँ। कम से कम पैसे में इन स्ट्रेटजीज़ को सीखिए, लर्न कीजिए और अच्छा प्रॉफिट कीजिए। जय हिंद भाइयों।